रात के करीब 1:30 बज रहे थे। शहर का पुराना बस स्टैंड से थोड़ा आगे एक छोटा सा ऑटो स्टैंड था। दिन के वक्त वहाँ हमेशा भीड़ रहती थी। चाय की दुकान, पान का खोखा, ड्राइवर की आवाज़ और पैसेंजर का आना जाना लगा ही रहता। लेकिन रात के बाद वही जगह बिल्कुल बदल जाती थी। ऑटो स्टैंड के सामने एक पुरानी स्ट्रीट लाइट थी जो अक्सर ब्लिंक करती रहती थी। उसके नीचे एक सीमेंट की बेंच लगी थी और ड्राइवर्स के बीच एक बात बहुत मशहूर थी। रात के 12 बजे के बाद अगर उस बेंच के आसपास कोई किन्नर खड़ा दिखे तो उसके पास मत जाना, क्योंकि जो लोग उसके पास गए उनमें से कुछ लोग कभी दोबारा ऑटो स्टैंड पर नहीं आए। लेकिन इस बात को कोई सीरियस नहीं लेता था। कम से कम रमेश तो नहीं लेता था। रमेश पिछले 11 साल से ऑटो चलाता था। उसका कहना था, अरे भाई, रात में आदमी को हर चीज भूत ही दिखती है। उस रात भी रमेश अपना ऑटो लेकर स्टैंड पर खड़ा था। ठंड का मौसम था। रात के करीब 12:45 हो चुके थे। स्टैंड पर बाकी सारे ऑटो जा चुके थे। सिर्फ रमेश अपना ऑटो में बैठा पैसेंजर का वेट कर रहा था। तभी उसको ऑटो के शीशे पर ठक ठक करके 2 बार आवाज आई। रमेश ने पीछे मुड़ के देखा। वहां पर कोई नहीं था। उसने सोचा शायद कोई पत्ता हवा से टकरा गया होगा ऑटो से। फिर वापस वही ठक। इस बार आवाज ऑटो के बिल्कुल पीछे से आई थी। रमेश ने मिरर में देखा और उसकी नज़र स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ी एक शख्सियत पर जाकर रुक गई। एक किन्नर, लाल रंग की साड़ी, हाथ में चूड़ियां, लंबे खुले बाल और चेहरे पर अजीब सी सफेदी। रमेश ने शीशा नीचे किया और उधर गया स्ट्रीट लाइट के पास और जाके उससे पूछा, किधर जाना है? किन्नर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी तरफ देखती रही। रमेश ने दोबारा पूछा, मैडम किधर जाना है आपको? इस बार उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, रेलवे कॉलोनी। रमेश ने मीटर स्टार्ट किया और बोला कि मैडम बैठ जाओ, मैं आपको छोड़ देता हूँ। किन्नर ऑटो के पीछे बैठ गई। लेकिन जैसे ही रमेश ने ऑटो चलाया, उसके पीछे से एक अजीब सी स्मेल आई, जैसे पुराने इत्र और गीली मिट्टी की मिली जुली स्मेल। रमेश ने मिरर में देखा। किन्नर बिल्कुल सीधी बैठी थी और उसके बाल चेहरे पर पड़े हुए थे। रमेश ने पूछा उससे, किन्नर से, आप रेलवे कॉलोनी में रहते हो? कोई जवाब नहीं। कितना आगे जाना है? फिर भी कोई जवाब नहीं। रमेश को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ऑटो चलाते रहने का फैसला किया। कुछ देर बाद उसने मिरर में देखा। किन्नर अपने बाल ठीक कर रही थी और तब रमेश ने नोटिस किया उसके हाथ में एक नहीं 6 उंगलियां थी। रमेश का गला सूख गया। उसने तुरंत मिरर से नजर हटा ली। कुछ सेकंड बाद उसने फिर मिरर देखा। इस बार किन्नर उसे ही देख रही थी, सीधा मिरर में, और वो मुस्कुरा रही थी। लेकिन उसकी स्माइल नॉर्मल स्माइल जैसी नहीं थी। उसके होठ धीरे धीरे कान के पास तक खींचे आ रहे थे। रमेश के हाथ स्टेयरिंग पर जम गए। उसे ब्रेक लगा दिया। ऑटो रुक गया और रमेश बोलता कि मैडम मैडम आप यहीं पे उतर जाओ। किन्नर ने धीरे से पूछा, क्यों, डर गए क्या तुम? रमेश चुप रहा। किन्नर ने फिर कहा, हर ड्राइवर मुझसे डर जाता है। रमेश ने पलटकर पीछे देखा और उसके बाद जो उसने देखा उसकी जिंदगी के सबसे खौफनाक पल में से एक था। किन्नर के पैर ऑटो के फ्लोर पर नहीं थे, ना ही वो सीट के ऊपर बैठी हुई थी। मतलब जैसे अगर हम बैठते हैं तो ऐसे होता है। वो जो किन्नर थी वो सीट से हल्का, मतलब इतना इंच ऊपर हवा में उड़ रही थी। उसका पाँव भी जमीन पर टिके नहीं थे। वो बैठी हुई थी तो भी वो ऐसा लग रहा था कि वो हवा में उड़ रही है। रमेश ने तुरंत ऑटो का दरवाज़ा खोला और बाहर भागने लगा। लेकिन उसके पीछे से आवाज़ आई, रमेश। वो रुक गया। उसका गला इतना ज़्यादा सूख चुका था कि वो कुछ बोल भी नहीं सकता था। उसने कभी अपना नाम नहीं बताया था उस किन्नर को, तो किन्नर को उसका नाम कैसे पता था? रमेश धीरे धीरे पलटा।
ऑटो के अंदर अब कोई नहीं था, सिर्फ सीट पर एक लाल रंग की चूड़ी पड़ी थी। रमेश वहां से भागकर सीधा अपने घर चला गया। उसने ऑटो वगैरह वहीं पे छोड़ दी और सीधा घर पे गया। अगले दिन उसने ऑटो स्टैंड पर किसी को कुछ नहीं बोला। वो गया, वो ऑटो स्टैंड पर उसने अपने ऑटो लिया और वापस वो काम करने लगा। उसे लगा कि कोई बुरा सपना था, उसने अनदेखा कर दिया। लेकिन सुबह जब वो ऑटो साफ कर रहा था, उसकी नज़र पैसेंजर वाली सीट पर पड़ी। सीट के कोने पर एक लाल सिंदूर जैसा कुछ लगा हुआ था। रमेश ने कपड़े से साफ किया, लेकिन दाग निकला ही नहीं। उस दिन से रमेश ने रात में ऑटो चलाना छोड़ दिया। लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि कुछ दिनों बाद एक नया ड्राइवर ने रमेश से पूछा कि भैया वो रेड साड़ी वाली किन्नर कौन है जो रात में बस स्टैंड पर आती है? मैं उसे 2-3 दिनों से देख रहा हूँ। तो रमेश का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। उससे पूछा, तुमने देखा? ड्राइवर बोला, हाँ, कल रात को बेंच के पास खड़ी थी। तो फिर रमेश उससे पूछता है कि हाँ, तू उसके पास गया था क्या? ड्राइवर ने सर हिला कि ऑटो में बिठाया था और रेलवे कॉलोनी का बोल रही थी छोड़ने का। रमेश कुछ सेकंड तक चुप रहा। उसके बाद रमेश बोलता है, तू आज रात ना घर से बाहर मत निकलना, तू तू घर पे रह आज। वो जो ड्राइवर था, नया ड्राइवर, वो हंसने लगा। भैया आप भी ना यार, क्या मजाक करते हो, ऐसा क्यों बोल रहे हो? लेकिन उस रात वो ड्राइवर नया ड्राइवर घर ही नहीं पहुंचा। सुबह उसका ऑटो रेलवे कॉलोनी के पास खड़ा मिला। ऑटो के अंदर उसका फ़ोन पड़ा था और फ़ोन में एक लास्ट वॉइस रिकॉर्डिंग थी। रिकॉर्डिंग सिर्फ 17 सेकंड की थी। पहले कुछ सेकंड तक सिर्फ हवा की आवाज़ आ रही थी, फिर ड्राइवर की घबराई हुई आवाज़ सुनाई देती है, मैडम आपका घर आ गया। फिर एक और आवाज़ बहुत धीमी, वो ऐसे लग रहा था किसी किन्नर की है, ये मेरा घर नहीं है। ड्राइवर बोला, तो फिर कहाँ जाना है आपको? फिर कुछ सेकंड तक साइलेंस था। फिर वही किन्नर की आवाज़ आई, जहाँ मेरी मौत हुई थी। फिर उसके बाद वो जो रिकॉर्डिंग थी वो वहीं पे ख़त्म हो गई। रमेश ने पुलिस वगैरह को बुलाया, वहाँ पे पुलिस आई, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और तब एक पुरानी फाइल सामने आई, लगभग 7 साल पुरानी फाइल। उसी ऑटो स्टैंड पर एक किन्नर की मौत हो गई थी। उस किन्नर का नाम था मीरा। मीरा एक किन्नर थी जो रोज शाम को उसी स्टैंड के पास बैठी रहती थी। वो आसपास के लोगों को दुआ देती थी, कभी ड्राइवर से बात करती थी और कभी पैसेंजर के साथ मजाक करती थी। ड्राइवर के साथ उसकी अच्छी दोस्ती बन चुकी थी, लेकिन एक रात उसका एक ड्राइवर से झगड़ा हो गया। गवाह के मुताबिक दोनों के बीच बहुत ज़्यादा बहस हो गई थी। उसके बाद रात के करीब 1 बजे मीरा को ऑटो स्टैंड के पास ज़मीन पर बेहोश पाया गया। उसके सर पर गहरी चोट थी। हॉस्पिटल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई थी। केस कुछ दिन तक चला, फिर धीरे धीरे वो सब चुप हो गए। लेकिन एक चीज़ कभी एक्सप्लेन नहीं हुई। मीरा की मौत से कुछ दिन पहले उसने अपनी एक दोस्त से कहा था कि अगर मैं कभी इस स्टैंड से गायब हो जाऊँ ना, तो मुझे यहीं ढूंढना। दोस्त ने पूछा था, क्यों मीरा, ऐसा क्यों बोल रही है तू? मीरा ने सिर्फ इतना उसे बोला, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी जो मौत है वो यहीं लिखी है। और सबसे बड़ी बात, उसकी मौत के बाद ऑटो स्टैंड के ड्राइवर्स को रात में एक किन्नर दिखाई देने लगी, लाल साड़ी में, बिल्कुल मीरा जैसी। हर बार वो किसी ऑटो के पास जाती, ड्राइवर से डेस्टिनेशन पूछती और फिर एक ही जगह जाने को बोलती, रेलवे कॉलोनी। लेकिन रेलवे कॉलोनी में मीरा का कोई घर नहीं है। पुलिस ने बाद में रेलवे कॉलोनी के पुराने क्वार्टर्स को चेक किया। वहाँ एक कमरे के दीवार पर लाल रंग से नाम लिखा हुआ था, MEERA, मीरा। लेकिन वो नाम किसने लिखा था आज तक पता नहीं चला। रमेश ने इसके बाद ऑटो स्टैंड जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया। लेकिन कुछ महीने बाद एक रात उसके पुराने दोस्त उसके घर आए। उसने कहा कि रमेश भाई, तुम्हारे पुराने ऑटो में कोई बैठा था? रमेश ने तुरंत पूछा, कौन? दोस्त बोला, एक किन्नर बैठी थी क्या? रमेश का दिल जोर से धड़कने लगा। रमेश ने तुरंत पूछा, कौन? दोस्त बोला, एक किन्नर।
रमेश का दिल जोर से धड़कने लगा। वो घर से बाहर निकलता है, अपना ऑटो देखता है, ऑटो वहाँ पे था ही नहीं। फिर वो एकदम ऐसे ढूंढने लगता है और उसको एक अपनी ऑटो स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ी हुई मिलती है। रमेश धीरे धीरे ऑटो के पास जाता है, वहाँ पे ऐसे देखते हुए जाता है कि आसपास कोई है तो नहीं। वो जाता है, अपने ऑटो को देखता है, अंदर कोई नहीं था, लेकिन उसके पैसेंजर वाली सीट पर वही लाल चूड़ी पड़ी थी जो उसने सालों पहले देखी थी। रमेश ने चूड़ी उठाई और तभी ऑटो का मीटर खुद से ऑन हो गया। मीटर पर डेस्टिनेशन लिखा आया था, रेलवे कॉलोनी। रमेश पीछे हटा, तभी ऑटो के अंदर से एक आवाज आई, रमेश। उसने ऑटो के अंदर देखा, बैक सीट पूरी खाली थी, लेकिन मिरर में उसे एक चेहरा नजर आ रहा था। वो चेहरे में सिर्फ उसकी आंखें और नाक दिख रही थी, बिल्कुल मीरा जैसी। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी, बाल गीले थे और चेहरे पर वही अजीब मुस्कान। रमेश पीछे हटने लगा, तब मीरा ने मिरर के अंदर से ही धीरे से कहा, सब ड्राइवर मुझे रेलवे कॉलोनी क्यों ले जाते हैं? रमेश कांपने लगा। मीरा की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी और उसने गुस्से में कहा, क्योंकि मेरी लाश वहाँ कभी मिलती ही नहीं थी। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पीछे भागा और भागते भागते अपना फ़ोन निकालता और फ़ोन में ऐसे पुलिस को फ़ोन करता है। और फिर पुलिस आती है। पुलिस ने पुराने केस की फाइल दोबारा खोली और रेलवे कॉलोनी के एक सुनसान हिस्से में खुदाई करवाई गई। खुदाई के करीब 4 फीट नीचे एक पुरानी साड़ी का टुकड़ा मिला और उसके पास कुछ चूड़ियाँ थीं और एक पुरानी मेटल की पायल। लेकिन सबसे हॉरिफाइंग चीज़, वहाँ एक इंसानी हड्डी मिली और उस हड्डी का जब डीएनए टेस्ट कंफर्म हुआ तो वो डीएनए मीरा की थी। मतलब मीरा की मौत ऑटो स्टैंड पर हुई और जब वो हॉस्पिटल गई तो वहाँ पे वो डेड हो गई थी। फिर वो वहाँ से हॉस्पिटल से सीधा बॉडी उसकी रेलवे कॉलोनी के पास गई, लेकिन उसकी बॉडी को किसी ने छुपा के रेलवे कॉलोनी में दफना दिया था। लेकिन क्यों और किसने किया? केस दोबारा खुला। एक पुराना ड्राइवर पर शक है, लेकिन उस ड्राइवर की कुछ साल पहले ही मौत हो चुकी थी और उसके घर से एक डायरी मिली। जब उस पुराने ऑटो ड्राइवर का ऐसे तलाशी वगैरह हुई तो उसके घर से एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के आखिरी पेज पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मेरा मुझे माफ़ नहीं करेगी। उसके पीछे एक लाल चूड़ी चिपकी हुई थी, एक सिंगल चूड़ी, लाल चूड़ी उसके पीछे चिपकी हुई थी। आज भी वो ऑटो स्टैंड पर वहाँ है। लोकल ड्राइवर्स कहते हैं कि रात के 12 बजे के बाद वहाँ से कोई गुजरते वक्त अगर कोई लाल साड़ी में किन्नर दिखे तो उसे राइड मत देना, और अगर वो तुम्हारा नाम लेकर बोले कि रेलवे कॉलोनी चलोगे तो बिल्कुल मत सुनना, सीधा निकल जाना, सीधा, कहीं कुछ नहीं देखना। क्योंकि कहने वाले कहते हैं कि मीरा अब सिर्फ ड्राइवर्स को नहीं दिखती, कभी कभी वो खुद ऑटो चलाती है। और जिसने उस ऑटो को रात के वक्त देखा उसके बाद उसके फ़ोन एक ही जगह पर मिलता है, रेलवे कॉलोनी। रेलवे कॉलोनी के उस पुराने क्वार्टर के बाहर। और सबसे अजीब बात, उस ऑटो का मीटर पर डेस्टिनेशन कभी चेंज ही नहीं होता, सिर्फ रेलवे कॉलोनी। बस एक ही चीज़ बदलती है, पैसेंजर का नाम, और पिछली बार मीटर पर नाम लिखा था आपका। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताओ कि अगर आप रात के 1 बजे उस ऑटो स्टैंड पर होते तो क्या उस किन्नर को राइड देते, या अगर आप पैसेंजर हो तो क्या उस किन्नर से उसकी ऑटो में राइड लेते। मिलते हैं अगली हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए रात में अकेले सफ़र करने से बचें। क्या पता अगला पैसेंजर इंसान ना हो या ड्राइवर इंसान ना हो।